जय श्री राम। अध्यात्म धारा सुनने वाले सभी साधकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज हम लोग लाला जी और हुजूर महाराज की कुछ बातें सुनेंगे। जब हुजूर महाराज ने लाला जी को आचार्य पदवी दी थी, तो हुजूर महाराज ने महात्मा रामचंद्र जी महाराज या लाला जी को आचार्य पदवी देते समय एक जलसा या भंडारा किया। उसमें सभी संप्रदायों के महापुरुष संत पधारे। हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध इत्यादि सबके सामने हुजूर महाराज ने महात्मा रामचंद्र जी महाराज को पेश किया और फरमाया कि सारी उम्र में मैंने यह वृक्ष आध्यात्मिक शिष्य तैयार किया है। आप साहबान इसकी आध्यात्मिक स्थिति को देखकर जो रूहानियत की तालीम दी गई है उसकी पुष्टि कर दें, और यदि संतुष्ट ना हों तो पुष्टि ना भी करें, या किसी प्रकार के सुधार के लिए कोई सुझाव देना चाहें तो दे दें। सब लोग ध्यान में बैठ गए। हुजूर महाराज ने लाला जी से कहा, बेटा, इन सब साहबान को तवज्जो दो और जो भी सवाल करें उसका उत्तर दो। परमात्मा तुम्हें कामयाबी दे। लाला जी ने तवज्जो देना शुरू किया। पहले तो एक आनंद महसूस होने लगा, फिर धीरे धीरे सब लोग विचार शून्य हो गए। अंत में सिवाय परमात्मा की याद के कोई भी विचार शेष न रहे। सभी वंश के महापुरुष, नक्शबंदिया सिलसिले की गुरु परंपरा के सभी संतजन जलसे में बैठे दिखाई देते थे। धीरे धीरे प्रकाश दिखलाई देने लगा, फिर केवल प्रकाश ही प्रकाश रह गया। सभी चीज़ें नज़र से ओझल हो गईं, न कहीं ज़मीन न आसमान। एक नूर ही नूर था जो सबकी जान थी, और उसमें एक अजीब आकर्षण और प्रेम था। सब उसमें मस्त थे। एक निहायत सुहावनी नाम की गूंज सुनाई देती थी। सबकी तबीयत बेकरार थी। इस प्रकाश में जी चाहता था कि शरीर टूटकर आत्मा में समा जाए। आँखों में आंसू जारी थे। सब उस नूर के प्रेम में द्रवित हो रहे थे। थोड़ी देर में हालत बदली। प्रकाश धीरे धीरे नज़र से ओझल होने लगा। होश भी था और बेहोशी भी थी। जो हालत उस समय थी वह वर्णन से बाहर थी। हुजूर महाराज ने महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज से फरमाया, बस अब बंद करो। धीरे धीरे सबने आंखें खोल दी। सबने एक साथ बड़ी प्रसन्नतापूर्वक फरमाया, इन्होंने मतलब लाला जी ने कमाल हासिल किया है, और सत पद तक रसाई ही नहीं, उसमें लय अवस्था भी प्राप्त कर ली है। उन महापुरुषों में से एक ने महात्मा जी से प्रश्न किया कि शुक्र किसे कहते हैं। महात्मा जी ने उत्तर दिया, परमात्मा की देन का उचित प्रयोग धर्मशास्त्र के अनुसार करना ही शुक्र है। सबने एक साथ हुजूर महाराज द्वारा महात्मा जी को दी गई रूहानियत की तालीम का सहर्ष समर्थन किया। फिर जलसा समाप्त हो गया। एक और लाला जी के जो गुरु महाराज थे हुजूर साहब, उनका भी एक बहुत ही अच्छा किस्सा है कि हुजूर महाराज एक बार बदायूं शहर गए हुए थे, और हुजूर महाराज ने सुन रखा था कि बदायूं में एक मजजूब मुसलमान संत निवास करते हैं। आपको उनके दर्शनों की बड़ी इच्छा थी। उन महात्मा जी की आयु भी लगभग 111 वर्ष की थी उस समय। वह बुजुर्ग एक स्थान पर ज़्यादा दिन नहीं रहते थे। बालकों सा स्वभाव था। तो हुजूर महाराज उनको बदायूं में खोजते खोजते एक स्थान पर पहुँचे जो शहर से बाहर था। वहाँ भी उनको ना पाकर वह बस्ती में लौट आए। एक हलवाई की दुकान पर ठहर कर कुछ मिठाई मोल लेने लगे। उस हलवाई की दुकान से मिला हुआ एक टूटा फूटा खंडहर सा दिखाई पड़ा। अचानक हुजूर महाराज की नज़र उधर चली गई। क्या देखते हैं कि उस खंडहर में एक टूटी फूटी दालान में एक बहुत बूढ़े बुजुर्ग कंबल ओढ़े हुए पड़े हैं। हुजूर महाराज ने
उस हलवाई से पूछा कि वह कौन बुजुर्ग पड़े हुए हैं। तो हलवाई ने बताया कि वह एक बहुत बड़े मुसलमान परमहंस हैं। हुजूर साहब ने थोड़ी गरम जलेबियां एक दौने में ले जाकर अदब व आधीनता से उन परमहंस मजजूब कलंदर की सेवा में अर्पित की और सलाम अर्ज करके बड़े अदब के साथ खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद उन परमहंस जी ने अपने नेत्र खोले। चेहरे तथा आँखों से ऐसा जलाल तेज टपकता था कि साधारण मनुष्य का साहस उनकी ओर देखने का भी नहीं पड़ सकता था। सफ़ेद दाढ़ी बड़ी व सीधी, मूछें तथा भौं के बाल तक बिल्कुल सफ़ेद व बड़े बड़े थे। बड़ा ही विशाल तेजस्वी चेहरा था। जब हुजूर महाराज ने देखा कि वह महात्मा जी कुछ बोलते ही नहीं हैं और केवल कभी कभी नेत्र खोलकर देख लिया करते हैं, तो आपने खड़े ही खड़े उन परमहंस जी की ओर अपनी आंतरिक तवज्जो की। इस पर वह बुजुर्ग उठकर बैठ गए और ऐसी तवज्जो फरमाई कि हुजूर महाराज को ऐसा मालूम होने लगा कि मानो बड़े ही वेग से उनके भीतर कोई चक्की चल रही है। उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। एक विवशता की अवस्था थी। तुरंत हुजूर महाराज ने अपने गुरुदेव को याद किया। तुरंत ही हुजूर महाराज को ऐसा अनुभव हुआ कि अचानक एक प्रकाश के पर्दे ने उन्हें पूरी तरह ढक लिया है और अपने स्वरूप में उन्होंने अपने गुरु महाराज जनाब खलीफा जी साहब को पूर्ण रूप से देखा। वह तपस्वी परमहंस महात्मा जी एकदम बोल उठे कि शाबाश, तुम बड़े होनहार हो। मालिक का बड़ा फजलो करम या दया कृपा तुम्हारे ऊपर है। सच तो यह है कि फनाफिल शेख, गुरु में लीन शिष्य बहुत देखने में आते हैं, परंतु फनाफिल मुरीद अर्थात ऐसे प्रेमी शिष्य जिसमें उनके गुरुदेव स्वयं ही वास करते तथा लीन रहते हों, बहुत कम देखने में आते हैं। वाह, मुरीद भी हो तो तुम्हारे जैसा, और पीरो मुर्शिद या सत गुरुदेव भी ऐसे हों जैसे कि तुम्हारे हैं। जाओ, तुम्हारी जात से एक आलम मुनव्वर हो जाएगा। मतलब कि संसार प्रकाशवान हो जाएगा। हुजूर साहब ने यह सारी बातें आकर अपने गुरुदेव जी को बताई। तब उनके गुरुदेव जी ने बोला कि इस तरह के बुजुर्ग अपना जज्ब एकदम इतना झोंक व उड़ेल देते हैं कि जो काबू व सहन से कहीं बाहर होता है, और उसका परिणाम यह होता है कि वह बेचारा अनायास जल्दी ही रूहानी पागल सा होकर एक ठस हालत या जड़ दशा में हो जाता है। उसके दिल व दिमाग उलट जाते हैं। या अगर इन बुजुर्गों की मौज दूसरी ओर चली गई तो वह सारी आत्मिक कमाई को खींचकर व चूस कर उस शख्स को निरा खोखला करके छोड़ देते हैं। ऐसे बुजुर्गों की सोहबत में लाभ की बजाय हानि का अंदेशा सदा ही बना रहता है। इसीलिए उनसे बचना जरूरी है। पता नहीं उनकी मौज में किस समय क्या आ जाए। फिर भी अगर मजबूरन कहीं ऐसा अवसर आ जाए तो उनसे नज़र मिलाकर कभी भी बात न करें। सीने के सामने सीना लगाकर या रखकर कभी उनके सामने ना रहें और अपना दिल उनके दिल के सामने कदापि न ले जाएं। इन बातों का ध्यान रखने वाले और मुख्य रूप से ऐसे अभ्यासी भक्त जो फनाफिल शेख या गुरु की जात में लीनता की अवस्था में रहते हैं, ऐसे खतरों से बचे रहते हैं। और फिर हुजूर साहब के गुरुदेव ने कहा कि उन्होंने जो फैज़ आपके ऊपर लुटाया था, वो फैज़ की गठरी मेरे पास रखी है और वो धीरे धीरे करके तुमको पचा दी जाएगी। तो अगली बार हम लोग दोस्तों फिर मिलेंगे हमारे सत्संग के सिलसिले के गुरुजन की कोई अच्छी उपदेश या जीवन को कुछ शिक्षा देने वाली बातों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।